आंखें सहजता से बंद। और आज का आवाहन मौन है। आज के आवाहन में कोई शब्द नहीं है, बस आपके अंतर मन का नाद ही आवाहन है। अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास कीजिए। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है? एक ध्वनि प्रेम की, एक ध्वनि संवेदना की, एक तरंग आनंद की, परमानंद की, एक तरंग जो है लेकिन होकर भी नहीं है, एक तरंग जो है और स्पर्श करती है तो सब कुछ है, और स्पर्श नहीं करती तो भी सब कुछ है। जहाँ ना कोई सुख है ना कोई दुख है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। जहाँ ना किसी मैल की चिंता है, ना किसी विकार की फिक्र है, ना किसी यात्रा की धुन है। जहाँ कुछ ना होकर भी सब कुछ है, वही आज के आवाहन की शक्ति है। उस आवाहन को अनुभव करने का प्रयास, अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास। मानो कोई एक बहुत बड़ी गुफा है और जिसमें कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि उसका दरवाजा ही नहीं खुला था। और आज उस गुफा का दरवाजा खुल गया है, और उस गुफा के पार कुछ है, कोई चीज है जो बुला रही है, जो कह रही है आ जाओ। बहुत समय से इंतजार था, बहुत समय से इंतजार। कहाँ थे? लेकिन उसके पीछे क्या है क्या नहीं है जानने की उत्सुकता भी नहीं है। कोई बुला रहा है तो चल रहे हैं, लेकिन क्यों चल रहे हैं ये प्रश्न भी नहीं है। ना कोई भाव है, ना कोई विचार है, ना कोई प्रश्न है, लेकिन संवेदनाएं हैं, करुणा है, प्रेम है। और क्यों है क्यों नहीं है, इस सबसे परे जाकर है सब कुछ। तो अब 1 मिनट के मौन के साथ खुद ही अपने अंतर मन से अपनी अंतरात्मा का आवाहन। मानो इस मौन में कोई ऐसा संगीत है जिस पर नृत्य करने का मन कर रहा हो। मानो इस मौन में एक ऐसी शांति है जिस पे दिल झूम रहा हो, जिसमें अश्रु बह रहे हो, जिसमें प्रेम हो, और जिसमें लग रहा हो कि भगवान अब तक कहाँ थे। हर पल लगता है कि आप मिल गए, लेकिन आप तो अथाह हो, अथाह हो, अथाह हो। आपके मिलने का, आपके अनुभव, आपकी अनुभूति का कोई सार नहीं है, कोई आर पार नहीं है। जितना तुम मिलते जाते हो उतनी तुमसे मिलने की तड़प और बढ़ जाती है। ऐसा लगता है तुम और हो कहीं, तुम इससे भी ज्यादा हो कहीं, लेकिन अपेक्षा नहीं होती है। कैसी कृपा कर दी है तुमने, कैसी कृपा कर दी है। अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत कृपा। हे कृपालु, हे दयालु। समर्पण से ये चेतना ब्रह्मांड के मध्य में बस बैठी है, और बड़े विश्वास से बैठी है कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा और चलाएगा। नहीं चला गया तो नहीं चला गया तो गोदी में उठाएगा, और कभी ना कभी तो ले ही जाएगा। और नहीं ले गया तो भी कम से कम यहाँ लाके बैठा तो दिया। ये क्या कम है? जहाँ बैठा दिया वो भी बहुत सुंदर है। थैंक यू बैठाने के लिए। और यहाँ बैठकर तुम्हारी कृपा से तुम्हारा चिंतन करने का जो आनंद है, वो आनंद भी परमानंद है। और यहाँ बैठकर तुम्हारा चिंतन ना हो तो भी यहाँ बैठने का जो आनंद है, जिसमें कुछ है ही नहीं, वो भी अनंत अनंत सुकून देने वाला है। क्योंकि सारा सुकून इस एक क्षण में है, इस एक पल में, और कहीं कुछ है ही नहीं। तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे परमात्मा, इसी शरीर से मेरे प्राणों का प्रत्यावर्तन करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसी शरीर में नया जन्म देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आज तो जन्म हुआ है, और अगर आज जन्म हुआ है तो पता नहीं कब तक चलना है। और अब तो खुद को चलना भी नहीं, अब तो बस साक्षी दृष्टा प्रेम आनंद के भाव से तुम्हें निहारना है।
तुम दिखो या ना दिखो, तुम अनुभव हो या नहीं हो, बस फिर भी तुम हो ये मानना है, क्योंकि तुम कहीं बाहर तो हो ही नहीं। तुम तो उस गुफा से नजर आए जो भीतर ही कहीं छुपी हुई थी, जिसका दरवाजा तुमने अब खोला है। तुम्हारी चाबी तो कई बार लगी, मेरी चाबी फेल हो गई थी। तुम तो रोज चाबी लगाते थे, पर मेरी आत्मा समझ ही नहीं पा रही थी मुझे चाबी कहाँ लगानी। और तुमने ऐसी कृपा करी कि मेरी चाबी भी अपने हाथ में ले ली और खुद ही लगा दी। तुम्हें लगा ये बच्चे से तो नहीं हो पाएगा, चल मैं ही कुछ करूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू कृपा निधान, थैंक यू मेरे इष्ट। तुम्हें किस नाम से बुलाना है ये भी परवाह नहीं है। सब कुछ तुम ही हो, जो भी हो, साकार हो, निराकार हो, राधा हो, कृष्ण हो, राम हो या रावण हो, असुर हो या सुर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तो तुम्हारा क्या ही आवाहन करूं। अब तो तुम मेरा आवाहन कर रहे हो। कैसी कृपा हो गई कि तुम मुझे बुला रहे हो। अब तक मैं तुम्हें बुलाती थी, अब तो तुम मुझे बुला रहे हो। मैं तुम्हारा क्या ही आवाहन करूंगी। और जब तुम बुला रहे हो तो कृष्ण की मुरली बजे और राधा ना जाए, ऐसा हो सकता है? अब तो तुम्हारी मुरली बज रही है, तुम बुला रहे हो तो आत्मा तुम्हारी तरफ ना आए, ऐसा कैसे होगा? तुम बुला रहे हो तो नाचती, खेलती, रोती, गाती, कूदती, चलती, फिरती ये चेतना तुमसे जन्मी, तुम्हें खो ही जाएगी। क्या ही फिक्र करनी है, कोई फिक्र की बात नहीं है। आज तो तुमने सारी फिक्र, सारी चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया प्रभु, मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। अब कोई भय नहीं है, अब तो बस साहस और दुस्साहस है, क्योंकि यहां से आगे जाना है। यहां से तुमने मुरली बजाई और भीतर की मीरा, भीतर की राधा दौड़ी चली आई, तो उसके लिए साहस नहीं चाहिए, उसके लिए दुस्साहस चाहिए। क्योंकि समाज को ये रीति कहाँ समझ आएगी। और वो दुस्साहस भी तुम हो। अगर ये मुरली सुनाई आ रही है तो तुम चाहे थे, तुमने चाहा था, इसीलिए तो सुनाई आ रही है। ये तो सुनाई ही नहीं आती। इतना शोर है चारों तरफ, लेकिन तुमने बजाई और वो धुन हृदय ने सुनी और धड़कन ने गाई, तो कोई तो कारण होगा। तो हे रघुराई, तुम ही तुमसे खेल रहे हो। क्या मजाक करते हो, क्या आनंद लेते हो, सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो। नाम मुझे देते हो, बिना बात का मिथ्या नाम। मेरे बाहर भी तुम हो, मेरे भीतर भी तुम हो, हर जगह बस तुम ही हो। और तुम ही तुमसे संवाद करते रहते हो, हर समय बात करते रहते हो। कितने बातूनी भी हो तुम, लेकिन तुमसे बात और संवाद ना हो तो आत्मा को सुख नहीं प्राप्त होता। तुमसे एकत्व नहीं चाहिए, उसका क्या ही करेंगे? फिर तो वो दूसरा लोक भला था ना। यहाँ पर आए तो तुम संग संग रहो, खेलो, बात करो, चाहे माता पिता बनो, चाहे सखा बनो, चाहे बंधु बनो, चाहे भाई बनो, चाहे बहन बनो, चाहे कुछ बन जाओ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी चाह, तुम्हारी रजा। लेकिन ऐसा लगे कि तुम हो, और हर पल लगे कि तुम हो, और मेरे आत्म दर्पण में बैठे हुए हो। और जब मन करता है तो मन अंदर झांकता है और तुम्हें हेलो हाय बोलता है और तुम्हारे साथ मस्ती करने लगता है, बस। इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं चाहिए। और जब कहीं मन भटके अटके तो तुम्हारी नजर से उस चेतना को देख ले जहां और जिसके कारण अटक रहा है, और तुम प्यार का सागर उस चेतना के लिए भी हृदय में प्यार भर दो। बस तुम्हारी नजर मेरी नजर से एक हो जाए, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय से एक हो जाए, और ये संसार तुम्हारे हृदय से दिखाई देने लगे। पूरा संसार जैसे तुम देखते हो, जैसे तुमने मुझे देखा। कितने विकार थे, अब तो उनका भी बह नहीं, कितना मैल था, लेकिन तुमने कुछ तो देख ही लिया ना। फिर भी तुम्हारी नजर में वो प्रेम भरा है कि तुम जब देखते हो तो कुछ तो देख ही लेते हो। बस वही नजर, वही हृदय यहाँ दे दो कि जहां देखे वहां प्रेम दिखाई देने लग जाए। हर किसी की दिव्यता ऐसे नजर आए, देखते ही नजर आ जाए, और फिर हर किसी में तुम्हारे ही दर्शन हो जाएंगे। फिर कहाँ ही जाएंगे,
यहाँ से कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होगी। भागना तो वो चाहता है ना जिसे तुम दिखाई नहीं देते कहीं। फिर ना भागने की इच्छा होगी ना रुकने की, फिर तो ये धरा ही स्वर्ग हो जाएगी। क्योंकि इस धरा पे हर कोई तो तुम ही हो, और हर किसी को देख के फिर आत्मा मुस्कुराएगी और फिर खिलखिला कर कहेगी, अच्छा लीलाधर इस वाले स्वरूप में हो, इस शक्ल के अंदर। कहीं पे वानर, कहीं पे चुहिया, कहीं पे चिड़िया, कहीं पे रावण, कहीं पे सुर, कहीं पे असुर, और हर तरफ तुम्हारी लीला चल रही है और तुम मजे ले रहे हो बैठकर अंदर। और फिर इसका जो आनंद होगा उसको गाना तो नामुमकिन होगा, और फिर तुम ही आ जाओगे एक दिन और गा कर भी जाओगे। फिर बड़ा मजा आएगा क्योंकि तुम आओगे, तुम गाओगे और सब सोचेंगे कि मैंने गा लिया, और किसी को समझाना भी भारी हो जाएगा कि मैंने तो कुछ गाया ही नहीं क्योंकि मैं तो था ही नहीं। तुम ही आए और गा कर चले गए। तो हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे माँ बाबा, क्या ही आवाहन करूं तुम्हारा, कैसे बुलाऊं तुम्हें, कैसे बुलाना है, मुझे नहीं आता बुलाना। अब जब तुम मुझे बुला रहे हो तो मेरे बुलाने का स्कोप अब खत्म हो जाता है यहाँ से। अब मैं तुमको तुम्हारी तरह नहीं बुला सकती, मेरे बुलाने के पीछे तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, तुम तो अकारण बुला रहे हो। अनुभव कीजिए कि वो है, बस है। आपने जिस रूप में माना है, ध्याया है, पूजा है, इस जन्म या किसी और जन्म, जरूरी नहीं है इसी जन्म की पुकार। पता नहीं कौन सी पुकार कब कहाँ सुन ली गई, सुन ली जाए, और हो सकता है पुकारा ही ना हो, बस उन्होंने आपके भीतर, हमारे भीतर कुछ देख लिया हो और उनको प्यार आ गया हो। माँ को तो अपने बच्चे पे प्यार आता ही रहता है, बच्चे में कुछ हो या ना हो, माँ को इससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो हो सकता है पुकारा भी ना हो कभी, लेकिन बस उनकी दृष्टि पड़ गई, और उनकी दृष्टि पड़ गई तो बात बन गई। अब तो बस कृपा के सागर से एक ही बात कहो कि वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी दृष्टि इस ब्रह्मांड में किसी पे पड़ी ना हो, ये संभव नहीं है। नजर मिलने से रह गई शायद। तो जिनके भीतर प्रकाश नहीं डाला, जिनके भीतर का प्रकाश जागा नहीं, उनसे एक बार नजरें मिला लो, बस प्रेम की नजर। फिर वो तुम्हारे आकर्षण में ना आए, ये संभव नहीं। तुमने तो पूरी धरा पे नियमित नित्य प्रकाश डाला है, हर चेतना की तरफ देखा है, लेकिन कुछ है शायद जो गलती से कमर करके खड़े हैं और तुम्हारे से नजर नहीं मिली उनकी। एक बार उनसे नजर मिला लो, एक क्षण के लिए मिला लो, तो उन्हें अनुभव हो जाएगा, अनुभूति तक ऐसा आकर्षण हो जाएगा कि वह बुद्धि ऐसी विलय होगी कि दौड़े हुए, भागते हुए सारे के सारे चले आएंगे। क्योंकि अब तो प्रेम जागना ही है। महाकाल के रूप में तुम कह गए कि 2026 विशेष समय, दिव्य अखंड दीप 100 वर्ष पूरे करेगा, तो उसका प्रकाश प्रेम के रूप में ही तो फैलेगा। क्योंकि महाकाल के रूप में, गुरु के रूप में तुमने प्रेम प्रेम प्रेम, यही तो एक मूल मंत्र दिया, और वो अखंड दीप तुम्हारे प्रेम का विस्तार न करे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। जाने से पहले तुम कह गए 600 करोड़ रोगों के हृदय में भाव संवेदनाओं का सागर जगाना है, और तुमने उन 600 करोड़ में हमारी तरफ देख लिया। भाव संवेदनाएं तो ऐसे ही बह जाएंगी। तो महाकाल समय आ गया। जिन्होंने तुम्हारी तरफ नजरें नहीं मिलाई ना, उनको एक आवाज तुम प्यार से लगाओ तो, और तुम लगा भी रहे हो, उनके कानों में थोड़ा तेल डाल दो जरा, प्यार का, मिश्री का, मीठा वाला। ऐसा तेल डालो कि आवाज सीधा अंतःकरण में उतर जाए, और वो तुरंत पलट के देखे किसने लगाई, और बेचैन हो जाए। और ये तो तुम कर ही सकते हो। मेरे जैसा बहरे सुन सकता है, अगर मेरे जैसे बहरे को आवाज आ गई अगर, तो कान वाले घूम रहे हैं कितने, क्योंकि तुम थे इसलिए आवाज आ गई। तुम्हारे प्यार में भी आवाज थी, तुम्हारे गुस्से में भी आवाज थी, तुम्हारे संवाद में भी आवाज थी। क्या ही बात करूं तुमसे तुम्हारी बात करने में मजा नहीं आता है। तुम्हारे जैसे
इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई तो है नहीं, लेकिन तुमसे तुम्हारी बात करके तुम्हें क्या ही रिझाना और क्या ही मनाना और क्या ही बताना। कुछ ऐसे हो जिनसे तुम्हारी बात करो, फिर सत्संग हो, और फिर उस सत्संग से एक रस निकले, एक मक्खन निकले, तो फिर बड़ा आनंद आता है। और फिर उस मक्खन में मिश्री मिलाकर सब लोग बैठकर खाएं तो और भी आनंद आता है। अकेले अकेले बैठ के तुमसे तुम्हारे बारे में बात करूं, संवाद करूं, और फिर सो जाऊं और खो जाऊं। तुम तो अपने बारे में सुन सुन के बोर हो जाओगे, तुमको तो अपने बारे में सब कुछ पता ही है। मेरे लिए नया नया है, पर तुम्हारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है, तुमको तो सब पता है। और तुम्हारे कितने सारे बच्चे रोज तुम्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी दिव्यता के बारे में बताते ही होंगे। तो एक ही बात सुन सुन के तुम बोर हो जाओगे, इसलिए बोर मत होना। एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा सुंदर सा प्रेम के मोती का महल खड़ा कर देना, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे मोती साथ में बैठे और एक दूसरे की यात्रा में सहयोग करने की बात करते। उससे तुमको बड़ी प्रसन्नता होगी। और फिर बर्तन होंगे प्रेम के तो बजेंगे भी, लेकिन जब प्रेम के बर्तन बजेंगे तो विकार निकलेंगे, और विकार निकलेंगे तो जो धुन होगी वो भी तुम्हारी बांसुरी की होगी। उसमें से वो धुन भी बहुत सुंदर होगी, क्योंकि प्रेम के आधार पर यात्रा चल रही है। तो हे केशव, हे मुरलीधर, हे जगत गुरु, तुम किसी भी स्वरूप में रहो, तुम माँ बाबा बन जाओ, तुम शारदा ठाकुर बन जाओ, तुम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी बन जाओ, तुम मामा जी बन जाओ, तुम अंकल बन जाओ, तुम आंटी बन जाओ, तुम जो मर्जी बन जाओ, तुम कितने ही स्वरूप ले लो लीलाधर, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अब तो तुम मेरे बिना रह भी नहीं पाओगे। अब तो तुमने मुझसे इतना प्यार कर लिया, इतना प्यार कर लिया, इतना प्यार कर लिया, और मेरे अंतःकरण में तुम्हारे लिए इतना प्यार जगा दिया, इतना प्यार जगा दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। तुमने ही प्यार का दिया रखा है अंदर, और ये दिया तुम्हारे ही प्यार से जग रहा है, और जो तुम्हारे प्यार से जग रहा हो वो कभी बुझ सकता है क्या? तो अब तो तुम भी मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे। अगर 4 दिन तुम्हारी याद नहीं आई तो मेरे से ज्यादा तुम परेशान हो जाओ, इसमें कोई संशय नहीं। तो अब देख लो तुम यात्रा को कैसे चलाना और कैसे बढ़ाना चाहती हो। तुम आवाहन में इतनी बात कराते हो, आगे बात ही नहीं हो पाती कुछ। इस आवाहन से बाहर लाओगे या बस आवाहन ही चलता रहेगा? एक्चुअली आवाहन नहीं हो रहा, संवाद हो रहा है ना। तुम ही बात कर रहे हो, तुम ही संवाद कर रहे हो, तुम अपनी लीला करते जा रहे हो। अब मेरी नहीं, अब सबकी सुनो। बहुत सारे बच्चे हैं, एक अकेला थोड़ा ना है। अब सब बच्चे तुमसे बात करेंगे अपने मन की एक एक बात हर कोई करेगा, और बोल के करेगा, ताकि सबको संवाद, बात, और तुम्हारी बात सुनाई भी आने लग जाए। अपने प्रभु से अपना संवाद शुरू कर, बोलकर अटकना मत, बस बोलते जाना, जो दिल में आए वो बोलना, वो सुन रही है मान के बोल। ओ मेरी मैया, ओ मेरे कान्हा, तुम और मैं तुम्हें निहारती रहूं, और ऐसे ही जीवन चले जाए, ऐसे ही बीत जाए मेरे कान्हा, बस कृपा बनाओ ऐसे। पता नहीं तुम कहाँ हो, जहाँ भी हो, पता नहीं मेरे हृदय, मेरे सहस्त्रार चक्र पे अभी तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, और कहीं मुझे दिखते नहीं हो। तुम्हें दिखती हूँ तो मेरे पे दया कर दो। मुझे ये जन्म नहीं, और भी जन्म कभी भी आपसे छूटा नहीं करना, कभी भी नहीं। कुछ भी आ जाए, मेरा हाथ पकड़ लो, कस के पकड़ लो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। बस अपनी यात्रा कराते रहो प्रभु। सबके दिल में प्रेम का दिया जलाओ प्रभु, सबके दिल वही सारी फिर आपके चरणों में पूरा जीवन समर्पण करने में हेल्प करो। ये यात्रा को आगे बढ़ाओ, और आपका कुछ काम कर पाओ, और आपको पल पल महसूस कर पाओ। आपका सानिध्य हमेशा फील हो। धड़कन में वो, सांसों में वो, हर जगह बसते हैं वो। उनको महसूस करना बहुत आसान है,
बस क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। जो भी बोले कम ही है। वो इतने छलिया हैं, कुछ बोलना ही उनके लिए कम है। जो उन्होंने कहा, अभी सब करवाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कान्हा जी। आपको महसूस कर सकती हूँ, दिल में, धड़कन में, सांसों में, हर जगह बस आप ही आप हो, और सिर्फ आप, और कोई नहीं। बस ऐसे ही आपको ही महसूस करती रहूं, आगे चलती रहूं, जहाँ ले जाओ वहाँ बस चलती रहूं, चलती रहूं, चलती रहूं, और सारे बच्चों को अपने आप प्रभु ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही महसूस होते रहना, सबकी धड़कनों में बसे रहना प्रभु, बस बसे रहना, और सबको सबको निहारना, सबको। अब क्या बोलूं, मैं तो आपको इतने पास से भी महसूस कर सकती हूँ कि हाँ, आप हो, आस में, पास में, हवा में, बादलों में, घर में, सब जगह चारों तरफ आप ही आप हो। राधा नाम सुनना आसान नहीं है, लेकिन दिन भर लगता है बस वो ही सुनती रहूं। जैसे मेरे प्रभु मेरी सुन रहे हैं, मैं उनकी सुन रही हूँ, बस संवाद ही संवाद चल रहा है, और कुछ नहीं। तीसरे की कोई आहट नहीं, बस तीसरे की कोई आहट नहीं, कोई आहट नहीं। सभी मुझसे बोलते हैं कि तुम अकेले कैसे रह लेती हो, तो उस समय कोई शब्द नहीं था मेरे पास, लेकिन अब लगता है कि घर में कहीं भी हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो है मेरे पास। आज दिन भर पता नहीं क्यों एक मातृत्व भावना बहुत जबरदस्त जागी हुई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप सबको बहुत सारा थैंक यू। बस यही आवाहन है, और अब हम कृतज्ञता के भाव की तरफ चलेंगे। ये संवाद ही शायद सब कुछ है, और जो कृपा से होता है, तो उस परमात्मा ने शायद देख लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम।